करेंगे जो आपका 11 फरवरी को होने जा रहा है। RO ARO प्री है, उसके लास्ट मिनट स्ट्रेटजी की हम लोग बात करेंगे कि RO ARO प्री जो है 11 फरवरी को जो आपका है उसमें आपको कितना और अब क्या क्या करें लास्ट मिनट में। आपने बहुत पढ़ाई कर ली है, निश्चित रूप से आपने बहुत अधिक पढ़ लिया है। आप मन में ये मत रखें कि हमने बहुत कम पढ़ा हुआ है, आपकी पढ़ाई कहीं से कम नहीं। अब हमें बात करना है कि लास्ट टाइम हमें क्या क्या करना है, तो उस पर अगर हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या करना है और कट ऑफ कितनी रह सकती है, कितने क्वेश्चंस करने, तो एक तो 2-3 पॉइंट हम बात करेंगे यहाँ पर कि अभी कितने महीने तक का हम करंट अफेयर्स रिवाइज कर लें, 2-3 बात। दूसरा, कट ऑफ कितनी जा सकती है और कितने क्वेश्चंस हमें सॉल्व कर रहे हैं, तो एक एक मुद्दे पर बात करें। तो एक तो आपको लास्ट टाइम क्या करना, आपने पूरी करंट पर रिवाइज करी हुई, लेकिन अक्टूबर से लेकर के लगभग 15 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को आपको रिवाइज करना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 15, इन लगभग 3.5 महीने के करंट अफेयर्स को आपको घोट के पी जाना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 15 तक लगभग 3.5 मंथ। हालांकि आने को कहीं से भी आपने पूरा साल पढ़ाई की है, आपने पूरे जनवरी से लेकर जनवरी पढ़ा होगा, लेकिन अब लास्ट समय आपको इन 3 महीनों वाले करंट अफेयर्स को 1-2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, जितना भी समय आपके पास है। परसों तो पेपर है ही, तो आज स्पीड से ये करें कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 15 करंट अफेयर्स को 2-3 बार रिवाइज कर लें। ध्यान सुनिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 15 जनवरी तक का ही करंट अफेयर्स आप पढ़ें। हिंदी आप जानते हैं बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 60 मार्क्स का है, 6 टॉपिक हैं, तो एक बार इसको भी आप जाने से पहले रिवाइज कर लें। मेन खासतौर से जो अभी तक RO ARO में पूछे गए क्वेश्चन पेपर हैं वो देख लीजिए, या जैसे भी आप रिवाइज करना चाहें कर लीजिए। 6 टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है वो। अब कितने क्वेश्चंस करें, क्या कट ऑफ कितनी गा सकती है, वो सबसे मेन बात होती है कि कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने क्वेश्चंस हमको करने चाहिए। तो अब देखिए कि अपना डिपेंड करता है कि मान लीजिए GS और हिंदी दोनों पे आप रखें कि हमें कितने से कम नहीं करना, नेगेटिव मार्किंग चूंकि है उसमें। तो अगर आप GS में 80 कर पा रहे हैं तो हिंदी में आपको 55 करने चाहिए। GS में 90 कर रहे हैं तो यहाँ 50 से कम नहीं करने हैं, है ना। ये आप एक क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस। अगर GS आपका 80 पहुँचता है तो हिंदी में लगभग 55 प्लस करने की संभावना रखें, और अगर GS में 90 आप कर पा रहे हैं तो यहाँ 50 के आसपास भी पहुँच सकते हैं। हालांकि GS में अगर आप 100 पहुँच रहे हैं, कुछ लोग 100 भी पहुँचते हैं, मैं भी जब देता था तो 100 पर निकलता था, तो अगर आप हिंदी में 40 भी कर पा रहे हैं, 45, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन आइडियल कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो 90 क्वेश्चंस GS की बात करें, 90 इधर और 50 इधर, तो ये आपका आंकड़ा रहना चाहिए। तो आइडियल अगर कट ऑफ की हम बात करें, मैं मैक्सिमम कट ऑफ की बात करूंगा, मिनिमम नहीं, जो आपकी जा सकती है 130 से लेकर के 135 के बीच ही क्वेश्चंस हैं, दोनों मिला करके जोड़ करके, है ना। +-2 की बात नहीं होती, वो एरर हो सकता है कहीं ना कहीं। तो 130 से 135 +-2 क्वेश्चंस कट ऑफ जा सकती है GS और हिंदी दोनों को मिला करके। तो आपको ज़्यादा भयभीत नहीं होना है और इसी के अंतर्गत करना आपका सफल होगा। आप निश्चित रूप से अपने मेंस को लिखने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप जो भी रिवाइज करें वो करते रहिए। लास्ट टाइम अब थोड़ा सा कम पढ़िए, रिलैक्स रहिए। हाँ, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता तो फिर आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो रिलैक्स रहिए, काम रहिए, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अगर कुछ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको 2-3 वीडियो मिल रहे हैं जो बैकईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, खासतौर से इस वर्ष आयोजित कराए गए जितने भी एग्जाम के, यूपी के हों, यूपी APO के हों, यूपी स्टाफ नर्स के हों, उत्तराखंड PCS MP वगैरह जो भी हैं, वो मैंने लगातार डाला है 1-2-3 करके। वो चाहे तो आप उनको सुन भी सकते हैं। और निश्चित रूप से आप काम रहिए, स्वस्थ रहिए, आप सभी सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।